नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे चैनल अगम एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताया था। तो लास्ट जो एक्टिव पैसिव हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की क्लास में हम जो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी एक्टिव पैसिव की जानकारी लेंगे। टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है जब इसका टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो यानी सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल यानी बहुवचन हो। और दोनों प्रकार के अगर सब्जेक्ट हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब केवल हैड का ही प्रयोग करेंगे। हैड के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के लिए जो स्ट्रक्चर जो होता है वो दूसरा बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। दिया गया जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले एक बार फिर देखते हैं हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सहायक क्रिया हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद बाई, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके साथ अब हम अपना देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। रोहन हैड completed his work। दिया गया टेंस रोहन हैड completed his work। रोहन हैड completed his work। रोहन अपना कार्य पूरा कर चुका था। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, तो हिज वर्क को हम पैसिव बनाने के लिए जब पैसिव बनाएंगे तो हिज वर्क जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। सबसे पहले लिखना है हमें हिज वर्क, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे कंप्लीटेड बाई रोहन। जब इसका हमने पैसिव बनाया तो हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई रोहन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैड सीन द रेड फोर्ट। आई हैड सीन रेड फोर्ट। आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, सीन मेन वर्ब, द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मीन्स होता है लाल किला। रेड फोर्ट मीन्स लाल किला। लिखेंगे द रेड फोर्ट had been seen by me। दिए गए सेंटेंस में द रेड फोर्ट हैड बीन सीन बाई मी। इसके बाद हम थर्ड सेंटेंस अपना देखते हैं। यू हैड wasted your time। You had wasted your time। हमेशा की तरह योर टाइम जो लिखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। योर टाइम
हैड बीन वेस्टेड बाई यू, योर टाइम हैड बीन वेस्टेड बाई यू। इस प्रकार की हमारे ये 3 एग्जाम्पल बन गए। इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल अगर बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके बाद हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चूँकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसी प्रकार पास्ट टेंस में जो चौथे नंबर पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना फ्यूचर। अगला टेंस हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो पहला टेंस हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो पैसिव का जो बनाने फार्मूला होता है, लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल, शैल बी या विल बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाई एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। जब फ्यूचर इंडेफिनिट के हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल बी या विल बी में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के साथ साथ पहला एग्जांपल देखते हैं, आई शैल रीड दिस बुक। आई शैल रीड दिस बुक। आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब, रीड जो मेन वर्ब है, दिस बुक जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा दिस बुक है, दिस बुक को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, दिस बुक। इसमें सहायक क्रिया जो है हम विल बी का प्रयोग करेंगे, दिस बुक विल बी read by me। इसमें सब्जेक्ट जो हमारा आई था, तो पैसिव बनाते समय आई को हम मी में चेंज कर देते हैं, तो पैसिव हमारा बन गया है दिस बुक विल बी रीड बाई मी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टीचर विल टीच साइंस। टीचर विल टीच साइंस। टीचर सब्जेक्ट, विल जो है हेल्पिंग वर्ब, टीच मेन वर्ब, साइंस जो है ऑब्जेक्ट। फिर हमेशा की तरह साइंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, साइंस विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, साइंस विल बी टॉट बाई टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, राम विल कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। राम विल कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। इसमें जो हिज प्रोजेक्ट जो लास्ट वर्ड हैं, ये हमारे पैसिव है, सॉरी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे,
हिज प्रोजेक्ट विल बी completed by राम, बाई राम। इस प्रकार हमारे 3 सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में जो हमने बताए हैं ये हमारे बन गए हैं। आज के लिए हमारे जो भी सेंटेंस 2 पढ़ाए हैं टेंस, बस इतना ही। अगली क्लासेस में इसके आगे का जो है वो हम जारी रखेंगे। कल अगली क्लास में फ्यूचर, परफेक्ट टेंस और जो भी जिसकी भी जानकारी होगी वो आपकी जानकारी अगली क्लास में देंगे। नमस्कार।